जब भी कोई त्योहार शुरू होता है, चाहे वो मुस्लिम भाइयों का हो या हिंदू भाइयों का हो, लोग उस पे बयानबाजी करने से पीछे ही नहीं हटते हैं। चाहे जो भी त्योहार हो, हर किसी त्योहार पे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग अब नमाज को भी लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति मतलब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप कब्रिस्तान जाइए, आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। एक तरफ जहाँ सौगाते मोदी जो है किट बांटी जा रही है, वितरित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री ऐसा कह रहे हैं, उनके नेता ऐसा कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़े बल्कि कब्रिस्तान में पढ़े जाके। और लोग, मेरे पीछे आप देखिए कितनी सारी भीड़ है, लोग नमाज अदा करके निकल रहे हैं। कई लोग हाथ पे काली पट्टी भी बांधे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक्चुअली वक्फ बिल को लेकर के। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिनकी हाथ पे काली पट्टी होगी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नमाज अदा करके बाहर आ रहे हैं। मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है इस टाइम पे। चलिए हम लोगों से भी पूछते हैं कि नमाज पे जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के क्या कहना है। सर, क्या कहना है आपका? जो नमाज को लेकर के राजनीति हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़िए बल्कि आप कब्रिस्तान जाके पढ़ लीजिए। जहाँ एक तरफ सौगाते मोदी किट बांटी जा रही है, वहीं उनके नेता ऐसा कह रहे हैं कि आप रोड पे नहीं नमाज पढ़ सकते, आप कब्रिस्तान में पढ़िए जाके। सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है। सड़कों पर नमाज पढ़ना हमारे धर्म में है ही नहीं। हमारे धर्म में सड़कों पर नमाज पढ़ना मना है। ये राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा। हमारे धर्म में कोई भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता और रोड पे नहीं पढ़ना है आपको। दूसरी तरफ सौगातें मोदी बांटी जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो महज जुमलेबाजी है ना, ये महज जुमलेबाजी है। और कहा जाता है ना कि मतलब जो है सबका साथ सबका विकास। रोड हम नमाज पे पढ़ते हैं, रोड पे तो लोगों को आपत्ति होती है ना। लोगों के लिए होता है कि रोड जाम किए हुए हैं और जाने बहुत ऐसे धार्मिक काम होते हैं जो रोड पे हो जाते हैं, उसमें कोई किसी को कहने वाला ही नहीं है। तो ये मुसलमानों के साथ काली पट्टी भी बांधी हुई है, तो आप ये वक्फ बिल के खिलाफ होने वाला है। तो आप क्या जानते हैं वक्फ बिल में? वक्फ बिल के खिलाफ का क्या है कि हमारे जो है ऐसी जमीनें हैं जिनके दादा परदादा ने वक्फ कर दिया, मस्जिद के लिए कर दिया, मदरसों के लिए कर दिया। अब वो जमीनें हमसे छीनी जा रही हैं सरकार के जरिए हमारी। अब वो हमसे ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारी मस्जिदें कहाँ रहेंगी, हम मदरसे कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपसे सरकार जो है आपकी मस्जिदें और ये सारी चीजें छीन रही है। हाँ, उनके जो संज्ञान में जो चीजें आ रही हैं, जो उनके मंसूबे हैं, वो तो यही दर्शाता है कि हम लोगों के खिलाफ ये मतलब ऐसा साजिश रची जा रही है कि ये सब छीना जा रहा है। जो सर, आपने भी काली पट्टी बांधी हुई है, किस लिए बांधी है? सभी लोग बांधे थे हमने। ये वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में है और हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस तरह चल रहा था वैसे ही चले। सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। तो कोई भी सरकार हो, जो सरकार है भारत में, सुकून अमन चैन की जिंदगी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वक्फ बिल के बोर्ड पर कोई हस्तक्षेप न हो। सर, आपने कहा कि वैसे चले। सर, आपने कहा कि सबने बांधा हुआ है, तो आपने भी बांध लिया है, तो आपको पता नहीं है कि ये किस लिए बांधा जा रहा है? जी, कई लोग बता तो रहे हैं। जी, सबको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। हो सकता है कि 9% में 91 को तो पता है कि किस लिए बांधा, लेकिन हो सकता है कि 9% को ना पता हो। तो लेकिन हम लोगों का सिर्फ यही मानना है कि ये जो पट्टी बांधी है इसलिए बांधी है कि वक्फ बोर्ड के विरोध में है। सरकार जिस तरह से बिल चल रहा था, वक्फ बोर्ड जैसे पहले काम कर रहा था उसी तरह अब भी काम करने दें। सरकार अपना काम नहीं कर रही है। सरकार अपना काम नहीं कर रही ना। सरकार कहाँ काम कर रही है? सरकार को कैसे काम करना चाहिए? सरकार को वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में जो बिल पारित करे संसद में, उसे नहीं पारित करना चाहिए। क्यों नहीं पारित करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बिल के बाद सरकार हस्तक्षेप करेगी, उस तरह से जिस सरकार ने जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी गिनाई, आप न्यूज एंकर हैं, आपको पता होगा, रिपोर्टर है, कि सबसे बड़ी धन जो वक्फ बिल के पास नहीं है, बाकी लोग पास है। मैं नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए बता रहा हूँ कि उससे बड़ी संपत्तियां भी बाकी संगठनों के पास हैं। पहले उनका मुआयना करे, फिर वक्फ बिल का मुआयना करे। तो इस प्रकार वक्फ बोर्ड बिल का जिस तरह से वक्फ बोर्ड चल रहा था वैसे ही चलने दे। हम सरकार से हाथ जोड़कर रमजान के पवित्र महीने में निवेदन करते हैं कि वक्फ बोर्ड जैसे चलता था वैसे चलने दे। पता है? नहीं पता है तो किस लिए बांधी है? बांध ली ऐसी। कुछ लोगों को ये तक के नहीं पता है कि ये काली पट्टी उन्होंने क्यों बांधी है।
रही हो आप गलत? सर अभी मैंने बच्चे से पूछा, अभी मैंने एक बच्चे को क्या मालूम सर उसने बांधी हुई है ना, तो है? तो उसको मालूम है, नहीं बोलना चाहिए था, तो आप गलत क्यों बता रहे हैं? मैं गलत नहीं बता रही हूँ, आप गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रही हूँ। अभी मैंने एक लोगों से पूछा, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, उनसे मैंने पूछा, उनका अलग अलग बयान था वक्फ बिल के बारे में। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें काली पट्टी बांध के रखी है। कई लोगों का कहना है कि हमारे उसमें सड़कों पर नमाज पढ़ना है ही नहीं, और ऐसी कई सारे बयानबाजी हुई। लोगों ने सरकार से भी अपील की, और आपने देखा कि हमारे पीछे जो है लोग अभी भी मस्जिद से निकल रहे हैं, बहुत सारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।